अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हेल्दी पाकिस्तान और मैं हूं शजाउद्दीन ज़हरी। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं जनाब। आज मैं आपको एक बड़ी मज़े की और बड़ी हेल्दी एक रेसिपी आपको जो है वो बनाना सिखा रहा हूँ। ये रेसिपी मैं अपने घर में अमूमन बनाता रहता हूँ क्योंकि ये बच्चों को बहुत पसंद है। इसका जायका बहुत अच्छा है और बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जनाब मैं आपके साथ मिलके बनाऊँगा आज बीफ की हड्डियों की यखनी वाला सालन। ये इतना मज़ेदार होता है कि यार आपको मैं बता नहीं सकता। इसका जायका बिल्कुल बॉन्ग की तरह होता है और इसकी जो हड्डियों का अर्क होता है बीफ का की हड्डियों का, वो बच्चों के लिए यकीन माने बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें बच्चों के लिए बहुत कैलोरीज़ है, बच्चों की हड्डियों को ये मजबूत करता है। आप इसको अपने घर में बड़े आसानी से बना सकते हैं। इसकी क्या कंप्लीट रेसिपी है आए मैं आपको सिखाऊँ। तो ले जी भाई साहब, बीफ की हड्डियों की यखनी का शोरबा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैंने ये देगची ली है, इसमें 2 से 3 लीटर पानी डाल दिया है और मैंने साथ में ये हड्डियों वाला गोश्त लिया है जो बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार होने के साथ साथ बहुत बच्चों के लिए फ़ायदेमंद भी है। मैंने ये इसमें एक नली ली है और साथ में मैंने वो हड्डियों वाला गोश्त लिया है जिसके साथ इस तरह की नरम बोटी लगी हुई हो, जो चांपों का गोश्त होता है, जो चांपों की साइड से लिया जाता है, वो लिया और ये सब मैंने डाल दिया है। तकरीबन ये 1.5 से 2 किलो है। ये मैंने 3 लीटर पानी में डाल दिया। अब जनाब मैंने क्या करना है, इसमें तकरीबन 2 टीस्पून जो है वो मैंने इसमें पिंक साल्ट वो डाल देना है। और जनाब साथ में मैंने क्या करना है, मैंने इसमें तकरीबन 1 टीस्पून जो है वो इसमें ये हल्दी भी डाल दूँगा। हल्दी डालने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है कि जो इसमें से अरक निकलता है वो हल्दी के साथ मिलकर एक बहुत मुनफरिद जायका देता है। और हल्दी का तो मैंने आपको बताया ही है कि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है आपके बॉडी के लिए और बिलखसूस आपको जो है ये विल पावर आपकी बढ़ाता है। तो जनाब अब मैं इसको रख दूँगा तकरीबन मीडियम फ्लेम पे 2 से 2.5 घंटे के लिए पकने के लिए और उसके बाद मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। ले जी, अब मसाला तैयार करने के लिए मैंने ये तकरीबन दरमियाने साइज़ की 2 प्याज़ ले ली हैं। इसको मैं बारीक चॉप कर लूँगा। ले जी, मसाला तैयार करने के लिए मैंने सबसे पहले एक पतीली छोटी ली है। इसमें मैंने तकरीबन हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा कुकिंग ऑयल डाल दिया है। अब जनाब ये मैंने बारीक चॉप की हुई प्याज है वो इसमें डाल देंगे। तो ले जनाब मसाले के लिए ये प्याज हमारी हो गई है ब्राउन। इसको अब मैं निकालता हूँ बाहर और इसको अब हम करेंगे ग्राइंड। तो ले जनाब ये मैंने प्याज को ग्राइंड कर लिया है। अब मैं इसकी पेस्ट को इसमें डाल दूँगा मसाला बनाने के लिए। अब जनाब मुझे क्या करना है, मैंने इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के करीब जो है वो मैंने डालना है पिंक नमक और साथ में मैं इसमें डालूँगा हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा हल्दी और जनाब मैं इसमें डालूँगा 1 टीस्पून जो है पिसी हुई लाल मिर्च। और जनाब सबसे मुनफरिद जायका दे जो आपको यखनी में मिलता है वो मिलता है ये पिसा हुआ सूखा धनिया। वो इसमें मैं तकरीबन 1 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा वो इसमें डाल दूँगा। वाह यार, इसकी जो अभी से खुशबू आ रही है ना, एंड है भाई साहब, एंड। ये इस तरह की जो मैं आपको बताऊं, हम लोग जो हमारे घर में जो बुनियादी और बेसिक जो बच्चों को प्रोटीन देने वाली जो डिशेस थी ना, वो बननी बहुत कम हो गई हैं। आप इस तरह बीफ की यखनी बच्चों को पिलाएं और वो बच्चे जो बिलखसूस यंग हैं, जो अभी मैट्रिक में हैं या उससे बड़ी क्लासों में हैं, उनको तो आप ज़रूर दें
और जिन बच्चों का वज़न कम है, जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं, उनके लिए तो ये समझ लें कि ये सोना है, सोना। ये गोल्ड है जी इनके लिए, बच्चों के लिए। लेडी इसकी जो खुशबू यहाँ फैली हुई है ना, वो तो मैं बता नहीं सकता आपको। अब ये मसाला तैयार हो जाता है, इसमें से ऑयल जो है वो अलग अलग होना शुरू हो जाएगा। उतनी देर तक हमारी यखनी भी तैयार हो चुकी होगी। फिर उस यखनी में हम ये मसाला डाल देंगे। तो ले जी भाई साहब, बीफ की हड्डियों की यखनी बनते हुए तकरीबन 2 से ढाई घंटे गुजर गए हैं, जो धीमी आंच में रखे थे पकने के लिए। अभी हम इसको देखते हैं कि इसकी शक्ल कैसी बनी है। ओए होए 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 भाई साहब, क्या बात है यार। इसकी जो खुशबू है ना, वो बहुत ज़बरदस्त आ रही है। और ये जो देखें, ये जो हड्डियाँ हैं जो मैंने चांपों की ली थी, ये बड़ी अच्छी तरीके से गल गई हैं। अब जनाब मैंने जो हमने मसाला भून के रखा हुआ है, अब मैं उसमें डालूँगा। तो ले जनाब, ये तमाम यखनी जो है बीफ की हड्डियों की, वो मैं इसमें डाल दूँगा। तो ले जनाब, इसको मैं अभी मज़ीद 5 से 10 मिनट पकने दूँगा, ताकि ये एक दफ़ा इसको उबाल आ जाए और ये अच्छी तरीके से जो है इसका ऑयल बाहर आ जाए और ये मसाला इसमें मिक्स हो जाए। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। ले जनाब, मज़ेदार बीफ यखनी का सालन जो है वो पकते हुए 10 मिनट गुजर गए हैं, और अभी मैं इसको खोलता हूँ और देखता हूँ कि फ़ाइनल इसकी शक्ल कैसी बनी है और इसका जायका कैसा आया होगा। ओए होए होए भाई साहब, एंड है यार। ये जो कलर है ना, ये देखें यार, ये है असल कलर, ये है जायका। अभी हम इसको उतारते हैं डिश में और देखते हैं इसकी शक्ल कैसी बनी है और जायका इसका कैसा है। तो ले जनाब, आज की स्पेशल रेसिपी तैयार है, बीफ की यखनी वाला सालन। इसकी जो अफादियत है उससे भरपूर आप इसका फ़ायदा उठाएं और इसको आज ही अपनी फैमिली के साथ बनाएं और खूब मज़े से खाएं। और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपने अपने घर में ये रेसिपी बनाई तो उसका कैसा जायका आया। तो ले जनाब, कैसी लगी आपको आज की हमारी स्पेशल रेसिपी बीफ की यखनी का सालन? ये इतना मज़ेदार जो आपने अपने घर में बनाया है, ज़रूर बताइएगा कि जब आपने ये रेसिपी अपने घर में बनाई तो उसका कैसा जायका है। तो जाते जाते कहूँगा, आप लोग अपना खूब ख्याल रखें, हेल्दी रहें, हेल्दी डाइट खाएं। आप लोग हेल्दी होंगे तो आपका पाकिस्तान हेल्दी होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।